तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, हो तेरे नैन बड़े मतवाले, हो तेरे नैन बड़े मतवाले। मम्मी, अरे ओ मम्मी, कहाँ लगू मम्मी? सोनू बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो परदेश में थे, परदेश यहाँ पर अचानक पर कैसे? अभी तो तुमने जब कल परसों मेरे से बात की थी तो फिर बोल रहे थे कि हाँ मालिक ने बहुत काम बताया है और अभी पैसे भी नहीं मिले हैं, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? ना मुझसे पूछा ना जांचा और घर पहुँच गए, ऐसी क्या बात हो गई भाई? इमरजेंसी? कभी बड़े भैया की भी हिम्मत देखे हो? मेरे से पूछे बिना अगर वो कभी भी आए हो तो इतने दिन से कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो शहर से घर नहीं आया मुझसे पूछे बिना। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, ना मुझसे पूछा ना जांचा और सीधा घर चले आए। अरे मम्मी, क्या बताएं तुमसे, अब बात ही ऐसी पड़ गई कि हमें आना पड़ा। पता नहीं कौन सी इमरजेंसी पड़ गई। तुम्हारी बहुरिया ने हमें बुलाया है, फोन कर करके हमें परेशान कर दिया था। बोल रही थी अगर तुम आए नहीं तो फिर हम अपने मायके चले जाएंगे, मायके से फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अरे चिंकी के पापा आ गए। मैंने तुमको बोला था कि यहाँ आना तो फिर सीधा कमरे को आना, तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं इस बुद्धि के पास। अच्छा अच्छा, तो इन महारानी की लीला है, ये रची हुई लीला इनकी है। क्यों रे तूने मेरे बेटे को क्यों बुलाया है? बता मेरे को, मेरे बेटे को परदेश से क्यों बुलाया? 4 पैसे वहां पर था, कमा रहा था, लेकिन तू ना उसे कमाने भी नहीं देती है सही से। ए बुद्धि, जुबान संभाल कर मेरे से बात कर, समझी कि नहीं? वो तेरे बेटे ही नहीं, मेरे पति भी हैं। और क्यों ना बुलाऊं? जब मेरे को किसी चीज की जरूरत है तो फिर वो नहीं ला करके देंगे तो फिर और कौन देगा? मैंने किसी कारण से ही तो बुलाया है। किस कारण से बुलाया है? बता मेरे को, बता मेरे को। इस घर में तेरे को कौन सी चीज की कमी थी? क्या चीज की कमी थी जो तू हमसे नहीं कह सकती थी? हर चीज तो लाने चली जाती है खुद चौराहे पर, और ऐसी क्या कमी हो गई कि तू जा नहीं पाई लाने? मतलब कि वो मेरे पति हैं, अगर हमने उन्हें बुलाया है तो फिर तुमको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मेरे समझ में तो यही बात नहीं आ रही है। आखिर मेरी उनसे शादी हुई है और मैंने उन्हें बुलाया है, तो फिर तुमको कौन सी दिक्कत है ये मेरे को बताओ। क्यों राजू, 1-2 लाख रुपए कमा करके लेकर आए हो कि ऐसे ही चले आए हो हाथ हिलाते हुए? अब चाहे 1-2 लाख रुपए लेकर के आए हो चाहे नहीं आए हो, तुमसे क्या करना है? अभी तक इन्होंने तुम्हारे हाथ में पैसे रखे, लेकिन अब ये सारे पैसे ना मेरे को देंगे, समझी कि नहीं तुम? हे भगवान, बड़ी डेंजर हो गई है तू। मेरी छोटी बहुरिया बड़ी ही डेंजर निकल गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक इस घर में मेरे से जुबान लड़ाने की, लेकिन देखो तो कैसे पटर पटर बोल रही है और तू खड़ा होकर के सुन रहा है। खैर, तुझसे उम्मीद ही क्या करनी है जब इसने एक झटके में तेरे को बुलाया और तू काम धाम छोड़ करके परदेश से चला आया, तो फिर अब तुझसे क्या कहूँ। अब मम्मी क्या करें हम, तुम ही बताओ। अगर आते ना तो फिर ये अपने मायके चली जाती, और फिर कभी आती ना तो फिर हम लोग क्या करते? अरे ये जाएगी, ये जाएगी, इसकी शक्ल है मायके जाने वाली। अरे मायके में से कोई पूछेगा नहीं, मायके क्या जाएगी? ये तो बस ऐसे ही कह रही, तुम डर कर चले आओ और चले भी आए। चलो कामयाब हो गई। अब बताओ काम क्या है, किस लिए बुलाई हो? बड़की जीजी, अरे वो बड़की जीजी, देख रही हैं आप, ये देवर जी कब आए भैया? अरे देवर जी आप कब आए? अरे भाभी, पाए लगू अभी ही आ रहे हैं। तुम दोनों लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने अपने पति को बुलाया है तो फिर कमाता मेरा पति है, नहीं कमाएगा तो मेरा पति नहीं कमाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों घर में सब लोगों को समस्या है मेरे पति के आने से। अब क्यों नहीं होगी भाई समस्या, क्यों नहीं होगी? मतलब कि तुम अपने पति को बुलाओ तो फिर वो तो दौड़े चले आए, और हम तो बुलाते 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 मर जाते हैं, लेकिन मेरे जो कल्लू के पापा हैं ना, वो कभी भी आने का नाम नहीं लेते हैं। अब क्या करें, मेरे भी तो रिया के पापा कभी नहीं आते हैं, क्या करें हम ही जो है कि जब उनका मन करता है तभी कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए चले आते हैं, क्या करना ही है। अब वहाँ रह रहे हैं तो फिर 4 पैसे कमा ही रहे हैं, घर में इतना खर्च लगता है जो है कि अगर नहीं कमाएंगे तो फिर खर्च कहाँ से चलेगा। अब बड़की जीजी कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, और ये आए हैं तो फिर हमने बुलाए, तो फिर आखिर सब लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? ए चिंकी के पापा, चलो हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लगा रहे हैं, और जल्दी से तुम हाथ मुंह धुल करके आओ, पहले चाय नाश्ता करो तो फिर आगे का काम बताते हैं। सासू मम्मी, देख रही हैं आप, देख रही देवर जी कैसे ऐसे दौड़े चले आए। अरे तो फिर भाई तुम भी बुला लो, वो भी दौड़े चले आए। सब लोग बुला बुला करके घर में बैठाओ और भूखी मरो सब लोग। जब घर में पैसे ही नहीं रहेंगे, कोई कमाएगा ही नहीं, तो फिर ऐसे ही रहना सब लोग।
अब क्या करें, हम तो बुला ही ले, लेकिन जब वो आने के लिए तैयार हो तभी तो। हम तो कब से साल 1.5 साल हो गए रोज फोन पर कहते हैं कि हाँ चले आओ चले आओ, लेकिन कहते हैं काम ही इतना है, काम ही इतना है, मालिक छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मालिक छुट्टी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कैसे इनके मालिक हैं। अगर वो आएगा ना तो फिर उसका मैं पैर तोड़ दूंगी, अगर मेरे से पूछे बिना आया तो। बस बस, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही तो हो, तुम ही तो हो सारी मुसीबत की जड़, तुम ही ने तो उसे रोक कर रखा है। हम कितना भी कहें लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही कहते हैं कि हाँ मम्मी जी कहती हैं कि बेटा कमाओ बेटा कमाओ, तुम ही नहीं आने देती हो, पहली मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। पता नहीं ना वो तुम्हारी बात इतनी मानता क्यों है, ना छोटा मानता है, बड़े भैया भी मानते हैं और ये हमारे हैं कल्लू के पापा, ये भी मानते हैं। तू कहना क्या चाहती है, मेरे बेटे मेरी बात ना माने? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि कहाँ गई थी, किस बाबा से क्या लेकर के आई हो, क्या खिला पिला दी हो इन दोनों लोगों को जो तुम्हारे इशारों पर घूमते रहते हैं। नहीं नहीं महारानी, तुम्हारे गुलाम बन जाएं जोरू के गुलाम तो फिर ठीक रहेगा, तुम्हारा कहना माने तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारे घर में। हे भगवान, छोटे आए तो फिर इन दोनों लोगों में बकवास चालू हो गई। अच्छा मंझली चलो, हमें बहुत काम करना है, लेकिन तुम ना अपने आगे मानती नहीं हो, सासू मम्मी से झगड़ने लगी। क्यों सासू मम्मी से झगड़ रही हो? अब क्या करे बड़की जीजी, तुम ही बताओ, इन्होंने ही तो रोक कर रखा है, नहीं तो कल्लू के पापा ना अब तक चले आए होते। अच्छा चलो ठीक है फिर क्या करोगी तुम ही बताओ, चलो जो करना है सो करें। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी कल्लू के पापा तो मेरी एक सुनते ही नहीं हैं। चिंकी के पापा देखिए तो, हमने आपके लिए 2 वैरायटी की मिठाई मंगवाई है, देखिए आपको पसंद आई, बढ़िया मिठाई मंगवाई। हमने कहा हमारी जब चिंकी के पापा आ रहे हैं तो फिर भाई अब मिठाई तो बनती ही है। अरे चिंकी की मम्मी, अब जब तुम इतने प्रेम से मंगवाई हो भाई मिठाई तो फिर पसंद तो आएगी ही मेरे को। पर चिंकी की मम्मी, अभी तक तुमने काम नहीं बताया कि हाँ आखिर तुमने मेरे को बुलवाया क्यों है। अरे चिंकी के पापा बताएंगे, पहले सब्र करो थोड़ी देर, कम से कम खाना पीना खा लो, नाश्ता पानी कर लिए हो, खाना पीना खा करके तो फिर आराम से बताते हैं तुमको। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अरे वाह चिंकी की मम्मी, मतलब कि अभी तुम गाना वैसा ही गाती हो जैसे पहले गाती थी जब स्कूल पढ़ने जाती थी। और क्या चिंकी के पापा, क्या अभी हम गाना भूले थोड़ी ना हैं, हम बढ़िया बढ़िया गाते हैं। अच्छा तुम खाना खाओ, हम तुमको गा करके सुनाते हैं और फिर चलते हैं जहाँ चलना है काम के लिए। खाने को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है भाई, आज घर का खाना बहुत दिन के बाद मिला है खाने के लिए। हाँ चिंकी के पापा, मैंने अपने हाथ से बनाया है तुम्हारे लिए, नहीं तो वैसे तो मैं कभी भी खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन भाई आज तुमको आना था तो फिर हमने खुद ही अपने हाथ से बनाया सब कुछ। अरे भाई मंजली जल्दी लेकर के आओ, चूल्हा जलाए बैठे हैं। एक तो जब से छोटे देवर जी आए हैं तब से मंजली भी बहुत गुस्से में है, अब जब कल्लू के पापा नहीं आते हैं तो फिर हम लोग क्या करें? क्या करें बड़की जीजी, जब से तो छोटे देवर जी आए हैं तब तो वो कमरे में घुसी हुई हैं, कमरे में जा करके बैठी हैं, तो फिर क्या काम हम लोग ही करें? हम भी नहीं करेंगे कुछ भी, सासू मम्मी तो उन्हें कुछ नहीं कह रही हैं। और जब कभी भी हमारे कल्लू के पापा 1-2 दिन के लिए अगर आ जाते हैं और अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो फिर तो चिल्ला चिल्ला करके ना पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। बड़की जीजी, एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर छोटे देवर जी आए हैं तो आए हैं किस लिए। अब पता नहीं भाई, हम भी तो तुम्हारे साथ ही हैं, हम तो कहीं अलग हैं नहीं। अब पता नहीं देवर जी क्यों आए हैं क्यों नहीं आए हैं, अब हमें क्या पता। अब जब कोई कुछ बताए भाई घर में तभी तो जानेंगे। अब छोटी तो कहीं बाहर दिखाई ही नहीं दे रही है, पता नहीं कौन पट्टी पढ़ा रही है। बड़की जीजी, मैंने तो कुछ और सुना नहीं लेकिन इतना जरूर सुना था, कह रही थी छोटी कि पहले खा पी लो, नाश्ता पानी कर लो, खाना पीना खा लो, तो फिर बताएं तो फिर चलें। कहीं आने जाने की बात हो रही थी बड़की जीजी। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कहीं रिश्तेदारी में जाएंगी, कि कहीं शॉपिंग करने जाएंगी, कि कहीं कुछ खरीदने जाएंगी, कि मायके जाएंगी, कि बहन के यहाँ जाएंगी। अब यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। चलो हमें क्या करना है, चाहे जो कुछ भी करें, अगर कुछ खरीदने जाएंगी शॉपिंग करने जाएंगी तो फिर घर को ही लेकर के आएंगी, हम लोग देखेंगे भी। और जो है कि अगर कहीं रिश्तेदारी जाएंगी तो फिर जाएंगी ही, क्या करना है, थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा। बड़की जीजी चाहे जहाँ जाएं चाहे जहाँ आएं, लेकिन घर का काम करके जाएं, अपने हिस्से का काम करके जाएं। उनके हिस्से का काम कौन करेगा, कोई नौकरानी लगा है क्या उनके लिए?
अच्छा शांत हो जाओ, नहीं देवर जी यही कहेंगे, ये लोग तो मेरी पत्नी के पीछे ही पड़े रहते हैं, मेरी चिंकी के मम्मी के पीछे ही पड़े रहते हैं। वैसे भी उनकी बात बहुत सुनते हैं, अगर ऐसा देख लिया ना होते हुए घर में लड़ाई झगड़ा तो फिर यही कहेंगे कि सब लोग उसके पीछे पड़े रहते। इससे अच्छा है शांत रहो, 1-2 दिन देख लो। ठीक है बड़की जीजी, हम भी काम में ही लगे हुए हैं, देखते हैं क्या लेकर के आते हैं, कहाँ जाते हैं। आज तो इस कल्लू के पापा का फोन आएगा ना तो फिर हम फोन नहीं उठाएंगे और फिर गुस्सा हो जाएंगे, और फिर जब फोन उठाएंगे ना तो फिर इतना सुनाएंगे ना, और अगर छोटी ने कुछ शॉपिंग की तो फिर तो हम इनका बताएंगे। आज तो ना जब इसे बड़की जीजी और मंझली जीजी देखेंगी तो फिर उनके होश उड़ जाएंगे, समझे। अब मैं बाहर थोड़ी ना आग के सामने बैठूंगी, अब तो बढ़िया मैं अपने हीटर लगाऊंगी, हीटर, और बढ़िया टीवी देखूंगी, हीटर कमरे में लगा लूंगी, और बढ़िया जो है कि चाय पीऊंगी बैठ करके। अच्छा चलो चलो ठीक है, कम से कम घर तक तो पहुँचो तभी तो हीटर लगाओगी। जब से मेरा बेटा परदेश से आया है तब से महारानी उसे इधर उधर घुमा रही हैं, एक भी मिनट के लिए हमारे पास अभी नहीं बैठा कि हाँ कम से कम हाल चाल पूछ ले, हाल चाल बता दे। कपड़े धुलते हाथ ठंड में कांपने लगे मेरे। अब गट्ठर भर कपड़े रहते हैं, सारे कपड़े मेरे को ही धुलने पड़ते हैं। क्यों मछली, छोटी बहू और बेटे कहाँ हैं? अब हम सासू मम्मी कपड़े धुल रहे थे, न तुम्हारी बहू के पीछे लगे हैं और न तुम्हारे बेटे के पीछे लगे हैं, समझी कि नहीं आप? उन्हें तो कोई काम धाम करना नहीं है, हमें तो भाई काम है, हम नहीं करेंगे तो फिर इस घर में हमारे ही ऊपर तो नियम शासन है, और छोटी बहू को तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं। क्यों रे, तो सुना किसे रही है, मेरे को सुना रही है। हटिया मेहंदी लया दामोती झील से जाय के साइकिल से न, हपिया मेहंदी लया दामोती झील से जाय के साइकिल से न। मंझली जीजी, अरे ओ मंझली जीजी, सासू मम्मी देखो तो हम क्या ले आए हैं, टीवी ले आए हैं, टीवी और हीटर ले आए हैं, बढ़िया टीवी हीटर। क्यों राजू, तुम इसीलिए पैसे कमा रहे हो? क्या जरूरत थी ये सब सामान लाने की? बस तुम यही करना, जब से देवर जी आए हैं तब से तुम इधर घूम रही हो उधर घूम रही हो, घर के काम धाम से तो तुम्हें कोई लेना देना है नहीं। अब जेठानी जी क्या बताएं, ये सब सामान भी तो इम्पोर्टेंट था, देखो तो कितना इम्पोर्टेंट सामान लेकर के आए हैं। क्यों राजू, ये तो पागल है ही, लेकिन तू कहाँ पगला गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या जरूरत थी ये सब सामान लाने की, टीवी लाने की क्या जरूरत थी, और ये क्या ले आया है? अरे मम्मी ये हीटर है, हीटर कहती हो ना कि हाँ ठंड में लकड़ियों की बहुत समस्या रहती है, तो फिर अब लकड़ियाँ नहीं रहेंगी तो फिर इसी को जला लेना और बैठना। अच्छा चिंकी की मम्मी, ये सब सामान जहाँ रखना हो रखो, हम अभी आते हैं। अरे छोटी, ये सब सामान कब और कहाँ से आया भैया? बड़की जीजी, इसी चीज को, यही सामान तो लाने के लिए देवर जी को इतनी दूर से बुलवाई हैं, तो फिर सामान कहाँ से आएगा, दुकान पर से आ रहा है भाई। मार्केट गई हुई थी शॉपिंग करने, यही लेकर के आई हैं, देख लीजिए। अब खूब बैठ करके टीवी देखना। मैं कह रही हूँ जहाँ से लेकर के आ रही हो शांति से जा करके वहाँ पर वापस कराओ, नहीं ठीक नहीं होगा। ऐसे हमारे घर में पैसे फालतू नहीं ये सब सामान खरीदने के लिए। हे सासू मम्मी रहने दीजिए, अब छोटी लेकर के आई ही है तो फिर अब अकेले तो जो है टीवी देख नहीं लेगी, अब जब लेकर के आई है तो फिर लगा देगी बरामदे में, सब लोग देखेंगे, अपना ना होगा खाना खाते समय देखेंगे और कोई काम नहीं रहेगा, थोड़ी देर बैठ करके देख लेंगे। बढ़िया बढ़िया सीरियल आते हैं सासू मम्मी, आप भी सारा दिन बैठी रहती हैं, कुछ लगा लेंगी, रामायण लगा लेंगी, श्री कृष्णा लगा लेंगी, कुछ भी लगा लेंगी, देखेंगी, बढ़िया घरेलू पिक्चर आती हैं। और मम्मी हीटर की तो बहुत ही जरूरत है, छोटी ने बहुत अच्छा किया जो हीटर ले आई। देखती हैं लकड़ियों की कितनी समस्या रहती है, कम से कम हीटर रहेगा तो फिर किसी को ठंड तो नहीं लगेगी। हाँ जीजी, ये बात तो आप सही कह रही हैं। बढ़िया, मैं तो गोपी बहू राशि बहू वाला सीरियल देखूंगी, क्योंकि तुमको पता है मैं दूसरे के घर में खेत से लौटने लगती हूँ तो फिर देखती हूँ। अब बढ़िया रहेगा, छोटी ले आई, अब बढ़िया अपने ही घर में देखूंगी। कहाँ देखोगी भाई, कहाँ देखोगी गोपी बहू राशि बहू सीरियल? मेरी टीवी में देखोगी? अरे इसे मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, अपने कमरे में, समझी ही नहीं। मैं लेकर के आई हूँ, मेरे पति की कमाई से आई है, और हीटर भी मैं अपने कमरे में लगाऊंगी ताकि मेरे को ठंड ना लगे। मैं तुम सबके लिए नहीं लेकर के आई हूँ, बड़ी चली हो, मेरे पति की कमाई का हीटर, मेरे पति की कमाई की टीवी, चली है ये मौज करेंगी। क्यों छोटी, कह तो ऐसे रही हो जैसे हमारे कल्लू के पापा कुछ लाते हैं तो फिर तुम यूज ही नहीं करती हो।
मतलब कि हर महीने बिस्किट, नमकीन, साबुन सारा कुछ भिजवाते हैं। तुम्हारे बच्चे के लिए हर साल बैग स्कूल के लिए भिजवाते हैं, जूता, टाई, बेल्ट सब वो खरीदते हैं। चली है मेरे को बताने, कैसे नहीं लगाओगी बाहर, हम भी देखेंगे टीवी। देखते हैं तुम कैसे टीवी देखती हो। हम जा रहे हैं अपने कमरे में सेट करने, जा करके जल्दी से खाना पीना बनाओ, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं टीवी सेट करने। बड़ी चली है, मेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती हैं। अरे इतना ही शौक है तो फिर तुम भी खरीद लो, आज तक तो नहीं खरीद पाई। चलो मैं अपने कमरे में लगा लूँ, बढ़िया आराम से बिस्तर पर लेट करके देखूंगी। वहीं पर लगाऊंगी जहाँ से मेरा बेड बढ़िया साफ दिखेगा। चलो चलो लगाओ, मैं भी चल रही हूँ। चलो लगाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। चलो चलो, या तो आज ये टीवी टूटेगी ही या तो बरामदे में लगेगी। मैं कह रही हूँ मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। जो पीछे से पकड़ी है ना, अगर अभी आगे से पकड़ी होती ना तो फिर मैं तेरा बताती। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी टीवी गिर गई। बताओ पहले बताओ, टीवी कहाँ लगाओगी, बरामदे में लगाओगी कि नहीं लगाओगी? बहुत तेज से मार रही हो, अब मेरे को दर्द हो रहा है, अब ठीक नहीं होगा, समझ लो। अभी तो और मारेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। जब तक हीटर और टीवी दोनों बरामदे में नहीं लग जाते हैं तब तक तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो बढ़िया है बढ़िया है, मंजली अच्छा सबक सिखाती है। बहुत अपने मन की हो गई थी छोटी, आज समझ में आ रहा होगा क्यों उलझती है उससे। बात तो सही ही है, अब घर में कोई भी सामान कोई भी लेकर के आए लेकिन सब लोग यूज करते हैं, तो फिर अब जब ये कुछ लेकर के आई हैं तो फिर क्यों अपने कमरे में ले जा रही हैं लगाने? अरे टीवी लेकर के आई हैं, बाहर लगा दे, सब लोग देखें। मंजली जीजी अब मत मारना, अब मत मारना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बरामदे में लगाने। ये हुई ना मेरे मन की बात, बात तो सही ही है। अगर बरामदे में जब लगी रहेगी टीवी तो फिर सब लोग देखेंगे, सासू मम्मी भी देखेंगी, हम भी देखेंगे और बड़ी जीजी भी देखेंगी। अब तुम अपने कमरे में लगाई रहोगी तो फिर कौन देखेगा? चलो हीटर भी बाहर ही रखो, सब लोग जो है उसके सामने बैठेंगे, और टीवी भी बाहर ही रखो। और अभी 3 बजे साथ निभाना साथिया आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। हाँ बहन दीदी लोग, भाई टीवी पर आता है साथ निभाना साथिया। बाकी हमारी वीडियो देखना हो तो फिर अनुष्का कार्टून कॉमेडी सर्च करके देखना। अनुष्का कार्टून कॉमेडी हमारे चैनल का नाम है। इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोगों को मोटका जिज्जी की देखने को मिलेंगी। बाकी बहन दीदी लोग, हम सही बात कह रहे हैं ना, अगर भाई टीवी बाहर लगी रहेगी तो फिर सभी लोग देखेंगे। अब ले जा करके अपने कमरे में लगा लेंगे तो फिर कौन देखेगा, कौन जा करके इनके कमरे में बैठेगा? तो फिर बात तो हम सही ही कह रहे हैं। अब जब जो है कि सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर भाई टेढ़ा तो होना ही पड़ता है, क्योंकि सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं है। तो फिर अब मान गई हैं, अब चल रही हैं लगाने। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।